हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। रेखाएं और कोण चल रहा था, इसका प्रश्नावली 6.1 6.2 दोनों एक्सरसाइज जो है सो प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आपको बताए थे, इसका उदाहरण भी डिस्कस करेंगे। उदाहरण ने आपको 1 2 3 डिस्कस कर दिए, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिए थे जब प्रश्नावली 1 खत्म हुआ था, उसी समय दे दिए थे। अब प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट कर दिए, तो इसमें 4 5 और 6 है। आपको एग्जाम्पल है, समझने में कहीं पे दिक्कत होगा तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है सो दे दे रहे हैं उदाहरण, ये भी आप समझ जाइएगा। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो है सो ये भी क्वेश्चन आता है। इवन खास करके इसका 2 एग्जाम्पल तो ऐसा है जो कि आपको पूछ ही लेता है, और उदाहरण चौथा जो है सो आप इससे सीखेंगे, इसमें रचना होगा तो ये भी चीज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आकृति 6.19 में यदि PQ पैरेलल RS के है, तो PQ और RS क्या दिया हुआ है, ये पैरेलल दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है। MX³ कोण ये 135 डिग्री देखिए दिया हुआ है। MYR कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको XMY निकालना है। XMY कौन सा हुआ, ये वाला एंगल हो गया है ना, ये वाला एंगल XMY हुआ, इसको आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको समझाते हैं। देखिए इसमें तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इसमें आपको एक ना रचना करना होगा। क्योंकि आपको दिया हुआ है PQ और RS पैरेलल दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, PQ के ही पैरेलल और RS के ही पैरेलल एक और लाइन खींच लेते हैं, जो कि हम M से पास करवा रहे हैं। ठीक है, कहां से पास करवा रहे हैं, M से पास करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक ये हम रचना करेंगे। अब यहां से बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, और फिर वैसे ही अगर ये कोण आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ, ये वाला कोण आपको आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन जो है सो समांतर है, तो यहाँ से आपको जो है सो जेड शेप दिखेगा, है ना, जेड शेप दिखेगा, तो वहां से निकाल लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, एकांतर कोण से जो है सो निकल जाएगा। चलिए तो हम इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या, एक तो समांतर रेखा जो है सो रचना किए है ना, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले रचना लिख लेते हैं, ठीक है, रचना। रचना क्या किए हैं, इस लाइन को नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए। आपको PQRS है तो XY ऑलरेडी इसमें मार्क है, तो हम AB ही मार्क कर देते हैं। ठीक है, AB आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, AB मार्क कर, क्योंकि PQ भी है, RS भी है, XY भी है, तो और क्या आप लिख सकते हैं, जो मन करे आप लिख सकते हैं, लेकिन हम AB जो है सो मार्क करते हैं। ठीक है, तो रचना में हम क्या बोल रहे हैं कि रचना लिए हैं कि AB समानांतर लिए हैं किसके, PQ के, और AB ही समानांतर लिए हैं किसके, SY के। ठीक है, या RS यहां से मार्क कर देते हैं RS। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से होगा। देखिए और अगर ये आप नहीं भी लिखिएगा AB के पैरेलल, क्योंकि AB PQ के पैरेलल लिए है और PQ RS के पैरेलल है, तो वो अपने आप ही हो जाएगा, और आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पैरेलल ले लिए हैं इसके द्वारा। तो अब देखिए ध्यान से हम करते हैं, आप लिखेंगे चूंकि आप PQ समानांतर है AB के, ठीक है, AB के, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, QXM, है ना, QXM ये लिख लीजिएगा रचना से, है ना, रचना की, रचना से, रचना से। तो यहां से हम बोल सकते हैं QXM ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के 180 डिग्री होगा, अंतः कोण। देखिए है ना, ये दोनों एक ही साइड मिलेगा तब जो है सो अंतः कोण होता है, आपको समझा है। तो यहां से बोल सकते हैं QXM प्लस ये वाला कोण को क्या लिख सकते हैं, BMX। तो कोण BMX ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अंतः कोणों का योग, है ना, बस इतना लिखिएगा, अपने आप हो जाएगा। या अंतः कोण भी लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, अंतः कोणों का योग। ठीक है, अंतः कोणों का योग। और ये सब कब लगता है, जब जो है सो आपको रेखा जो है सो एक दूसरे के समांतर रहता है, तभी दिखता है। चलिए ये हो गया।
तो क्यू एक्स एम कितना दिया हुआ है आपके पास, क्यू एक्स एम 135 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखते हैं 135 डिग्री प्लस बी एम एक्स हमको निकालना है, बी एम एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बी एम एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 135, ठीक है। तो कोण बी एम एक्स आपके पास आ जाएगा, 180 में से 135 घटा दीजिए, तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, है ना, और 1 में से 1 चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बी एम एक्स आप ध्यान रखिएगा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 भी कर सकते हैं, समीकरण इसको 1 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो निकाल लिए, ये अभी थोड़े देर के लिए बोल देते हैं कि ये वाला हम कितना निकाल लिए, 45 डिग्री अभी कैलकुलेट यहाँ से किए, ठीक है। अब आप देखिए ए बी और आर एस भी रचना से हम क्या किए हैं, पैरेलल किए हैं, तो लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर है किसके, आर एस के, आर एस, तो ये भी क्या किए हैं, रचना से, रचना से, ठीक है, रचना से। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये चीज किए हैं तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए आपको मिलेगा ये वाला, देखिए कोण ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, इक्वल होगा, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, है ना, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। तो आप यहां से इसको बोल सकते हैं कोण बी एम वाई, है ना, बी एम वाई, कोण बी एम वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई आर या आर वाई एम, कोण आर वाई एम, और इसको लिखना होगा एकांतर कोण, एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी एम वाई को, बी एम वाई वो कितना आ जाएगा, बी एम वाई इज इक्वल टू आर एम वाई कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, ये हो गया, ये हो, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया, 40 डिग्री, तो देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, यही तो पूछा था आपको एक्स एम वाई, तो ये कितना आ जाएगा, 40 40 80 85 डिग्री। तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो इधर क्या आ जाएगा, फर्स्ट में बी एम एक्स है, तो बी एम एक्स प्लस सेकंड में क्या है, बी एम वाई इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। बी एम एक्स प्लस बी एम वाई, देखिए बी एम एक्स कौन सा है, बी एम एक्स ये वाला, फिर क्या है बी एम वाई, तो ये वाला है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं एक्स एम वाई, है ना, एक्स एम वाई हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, एक्स एम वाई बन जाएगा। तो यहां से लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, कोण एक्स एम वाई, और एक्स एम वाई कितना हो जाएगा, 85 डिग्री, और यही आपसे पूछा था, ठीक है, आपको आसानी से ये पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सोचना है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें बिना रचना का नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये आप समझिएगा, कभी भी ऐसा दिया रहे तो उसको रचना से करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगला वीडियो जैसे ही डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट में डालिएगा तो उसको किसी वीडियो में लेकर के आपको हम समझा देंगे, और कुछ डाउट होगा तो उसका भी रिप्लाई जरूर आपको करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पांचवा में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ ही नहीं है, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण, है ना, क्या बोल रहा है, इसका संगत कोण, संगत कोणों का एक युग्म समद्विभाजक समानांतर हो। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ बोल दिया है,
सबसे पहले एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि एक रेखा आपको ये है और दूसरा रेखा आपको ये, ठीक है। चलिए ठीक है, एक रेखा हम ये ले लिए और इसी को, और एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा, तो इसको बोल देते हैं पी क्यू, इसको बोल देते हैं पी, इसको क्यू, इसको बोल देते हैं आर एस। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तिर्यक रेखा है, पहले जितना गिवन है उतना लिख लेते हैं ना, जो दिया हुआ है। तो एक देखिए आपको तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा हम, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा, इसी को ले, एक आपको तिर्यक रेखा दिया हुआ, ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपको तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा को आप मान सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो मान सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या इसको बोल देते हैं ए, और ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है पी क्यू को, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी, आर एस को प्रतिच्छेद किया सी पे सी, और यहाँ पे मार्क कर देते हैं डी पर, मतलब ईडी रेखा है बी और सी पे इसको प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इतना पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इसका संगत कोण, संगत कोण क्या हुआ, संगत कोण का मतलब हो गया ये वाला कोण, ध्यान से देखिए, मार्क कर रहे हैं, संगत कोण का मतलब हो गया ये कोण, और यही इसका हो, ये बोल रहा है संगत कोणों के एक युग्म समद्विभाजक, है ना। संगत कोण तो आपस में बराबर होता है, लेकिन संगत कोण का बोल रहा है क्या, युग्म समद्विभाजक, मतलब वो एक समद्विभाजक समानांतर है। तो युग्म समद्विभाजक देखिए ध्यान से, हम इसको बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ये लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है। अभी दूसरा भी बना लेते हैं, थोड़ा सा अगर ऐसे, ठीक है, इसको, और दूसरा ये, ठीक है। अब इसके बारे में बोला है, ध्यान दीजिए, ये दोनों, ये समानांतर है, ठीक है, और ये समद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, वैसा ये कोण और ये कोण बराबर है, ये बोला हुआ है ना। देखिए अब इतना फिगर देख करके बना क्या, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोणों का जो युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर है, ठीक है, परस्पर समांतर। ये दोनों इक्वल नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब इसका संगत कोण तो यही होगा, तो उसका युग्म समद्विभाजक बोल रहा है कि वो युग्म समद्विभाजक कौन सा हुआ, ये और ये हुआ, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसको ये समांतर दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। कौन सा दोनों रेखा, दोनों रेखा इसके PQ और RS के बारे में बोल रहा है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये समानांतर होगा। चलिए हम यहाँ से, अब आपके पास जितना पार्ट दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं ना। तिर्यक रेखा कौन सा दिया हुआ है, AD, AD तिर्यक रेखा है जो PQ और RS को हम बोल देते हैं B और C पे क्रमशः काटता है। तो हम पहले लिख लेते हैं दिया है ना, लिख लेते हैं दिया है। अच्छा, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि आप जब भी अगर फिगर बनाएंगे, चाहे आपके पास फिगर दिया हुआ ही है क्यों नहीं, तो उस फिगर को हम क्या करते हैं, हमेशा दाएं साइड में बनाते हैं ना, ये नहीं कि बीच में बना दिए, दाएं साइड में बनाना होता है, ये एक मतलब रूल होता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, AD तिर्यक रेखा है, AD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, जो कि आप बोल सकते हैं जो कि PQ और RS, PQ रेखा PQ भी लिख सकते हैं, है ना। तिर्यक रेखा है जो कि रेखा PQ और RS को कहाँ पे कट कर रहा है, एक B पे एक C पे, तो B, बिंदु B
बी और सी पे क्रमशः, मतलब पी क्यू क्रमशः लिखने का मतलब होता है पी क्यू बी पे ही कटा और आर एस को सी पे काटा, ठीक है। क्रमशः अगर क्रमशः नहीं लिखेंगे तो इससे होगा कि आपको नहीं पता चलेगा, टीचर को भी नहीं पता चलेगा कि सी पे पी क्यू है कि जो है सो आर एस पे है, तो ये नहीं पता चलेगा। तो क्रमशः से हो जाता है कि जो पहले लिखे हैं वो पहले के लिए है पी क्यू के लिए, बाद वाला सी लिखे है वो आर एस के लिए लिखे है, ठीक है। आपको ये भी पार्ट समझ में आएगा। क्रमशः पी क्यू रेखा पी क्यू को बी और सी पे क्रमशः प्रतिच्छेद करती है ना, क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। चलिए, एक तो ये दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है। ए बी क्यू का यहाँ पे आपको समद्विभाजक हम मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं ई पॉइंट और इसको बोल देते हैं एफ बोल देते हैं, ठीक है। तो बी और सी एफ समद्विभाजक है ना। तो बोल सकते हैं किरण बीई किसका समद्विभाजक है, वो ए बी क्यू का है ना, ए बी क्यू का समद्विभाजक है। बीई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या मतलब, बराबर भाग में बांटना, समद्विभाजक है। और किरण कौन सा किरण, आपको सी एफ किसका है, बी सी एस का है ना, बी सी एस का सी एफ कौन बी सी एस का समद्विभाजक है, ठीक, ये हो गया। और भी दिया हुआ है, जो बीई है वो सीजी के पैरेलल है, तो यहां से लिख लेते हैं तथा इतना आपको गिवन है, बी समानांतर है सी एफ, ठीक है, सी एफ के समानांतर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि बीई ए बी क्यू का समद्विभाजक है, ध्यान से देखिए, आप बोल सकते हैं चूंकि, अच्छा आपको प्रूफ जो करना है, सिद्ध करना है, लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, आपको सिद्ध किए दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, मतलब पी क्यू आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि समांतर है वो आर एस, ठीक है। चलिए यहां से जब ये हुआ तो अब देखते हैं प्रमाण, है ना, प्रमाण देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप देखिए, कोण ए बी क्या है, ए बी क्यू का समद्विभाजक है, तो बोलेंगे चूंकि बीई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक समद्विभाजक, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, जब अगर ये है तो हम ए बी ई इतना को बोल सकते हैं, पूरा का आधा बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कोण ए बी ई है ना, ए बी ई इज इक्वल टू आधा हो जाएगा हाफ किसका, ए बी क्यू का, पूरा ए बी क्यू का, ठीक है, यहां तक होगी। इसको हम बोल देते हैं समीकरण एक, इसको समीकरण एक। अच्छा वैसे ही अब देखिए, बी समद्विभाजक हुआ कोण ए बी क्यू का, तो दूसरा हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सी एफ समद्विभाजक है, चूंकि आप बोल सकते हैं क्या सी एफ, यहां से हम बोल देते हैं सी एफ ये किसका समद्विभाजक है, बी सी एस का, तो बी सी एस का ये क्या है, समद्विभाजक है बी सी एस का। तो यहां से अब फिर हम क्या बोल सकते हैं, बी सी एफ है ना, इसको बोल सकते हैं बी सी एफ किसका हो जाएगा, बी सी एस का पूरा हो जाएगा, आपको क्या बोलते हैं, बी सी एस का आधा हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं बी सी एफ कोण बी सी एफ इज इक्वल टू आधा हो जाएगा हाफ, है ना, समद्विभाजक मतलब इक्वल पार्ट हो गया, मतलब बी सी एस का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा समीकरण, दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, बीई
ध्यान दीजिए बीई और सीएफ ये तो समानांतर है, ये समानांतर है। और दूसरा ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि यही लाइन को अगर आप घुमा उल्टा मतलब जो है सो अगर एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, हम फिर से वहीं पे पहुंचा देंगे तो आपको दिखेगा कि एडी ही फिर से क्या है, देखिए ध्यान से, अगर इसको भी बढ़ा दिए है ना, इसको बढ़ा दिए तो आपको दिखेगा एडी इसके लिए तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा इसके लिए भी है और आप इसके लिए भी देखिए, अगर इसको भी हम बढ़ा दिए तो भी एडी इसके लिए तिर्यक रेखा होगा, तिरछी रेखा होगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए, तो फिर यहां से बोल सकते हैं, चूंकि ध्यान दीजिए, हम बोल सकते हैं चूंकि इसको थोड़ा नीचे करें, देखिए दूसरे फिर से फिगर ले ले रहे हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा एक बार आपको नीचे करते हैं, बार बार हमको ऊपर करना होगा। देखिए समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन मतलब आप एक बार समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, समझाने में टाइम लगता है। देखिए आप हम बोल सकते हैं यहां से, चूंकि बीई समानांतर है किसके, सीएफ के, बी समानांतर है सीएफ के, और एडी बोल सकते हैं कि तिर्यक रेखा है, और एडी तिर्यक रेखा है, और एडी एक तिर्यक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये है तो इसका संगत कोण बराबर होता है, याद कीजिए ये लाइन अगर है तो अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो अगर इसके ऊपर ले रहे हैं तो ये लाइन इसके समांतर, तो इसके ऊपर ये दोनों सेम होगा। तो वैसा ही बीई के ऊपर देखिए और सेम साइड, मतलब इधरे है इसी साइड, तो इस साइड में ध्यान दीजिए ये वाला कोण और ये इस लाइन के भी ऊपर, यहाँ अगर ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ भी इसके ऊपर, और तिरछी रेखा के इधर ही लेना है, अगर बाएं ले रहे हैं बाएं, दाएं ले रहे हैं दाएं, ठीक है। तो आप देखिएगा ये दोनों इक्वल होगा, है ना, ये दोनों इक्वल होगा, इसी को तो बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं, है ना। तो यहां से बोल सकते हैं क्या, कोण ए बीई इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के, बी सी एफ, ठीक है, ये इक्वल होगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे संगत कोण, है ना, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको बोल देते हैं समीकरण 3 बोल देते हैं, ठीक, समीकरण 3। अब ए बी ई और बी सी एफ ध्यान दीजिए इक्वल है, तो हम यहाँ से नहीं प्रूव कर सकते, ए बी ई के जगह पे हम ये रख सकते हैं और बी सी एफ के जगह पे ये रख सकते हैं, इसको 3 आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ लिख लीजिए क्या, कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी ई की जगह पे हम ये रख देंगे, है ना, ए बी ई की जगह पे हम ये रख देंगे, तो यहां से लिख सकते हैं आप क्या, ए बी ई के जगह पे, कोण ए बी ई के जगह पे आधा हाफ कोण ए बी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, और बी सी एफ के जगह पे ध्यान दीजिए, बी सी एफ के जगह पे हमको क्या लिखना होगा, बी सी आधा ये बी सी एस लिखना होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 कोण बी सी एस, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखिए आप क्या, हाफ आप कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू इज इक्वल टू कोण बी सी एस आ जाएगा, बी सी एस। अब आप देखिए अगर ये इक्वल हो गया, अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हो गया, तो इसका मतलब फिर से संगत कोण एडी, क्योंकि तिर्यक रेखा है ना, एडी तिर्यक रेखा, और ये दोनों कोण एक ही साइड है, तो ये संगत कोण अगर बराबर है तो मतलब ये अगर संगत कोण बराबर होता है तो लाइन पैरेलल हो जाता है ना, मतलब समांतर, और अगर लाइन पैरेलल है तो संगत कोण होता है, संगत कोण इक्वल होता है, दोनों तरीके से चलता है। तो यहां से बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर बोल रहे हैं, आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा क्या, आर एस के, और यहाँ लिखना होगा आपको क्या, संगत कोण, है ना, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। और यहां से आपका ये लिखिएगा कि सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ, यही चीज तो आपको प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है और ये उदाहरण लास्ट है, ध्यान दीजिए। इसका आकृति ये दिया हुआ है, इसमें फिगर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा समझ करके जो है। देखिए क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, आकृति 6.22 में ए बी दिया हुआ है समानांतर सी डी के। ए बी कहाँ गया, ए बी ये है, ए बी ये वाला है ना, ए बी समानांतर है सी डी के, और सी डी फिर समानांतर है ई एफ के, मतलब तीनों एक तीसरे के क्या हो गया, समानांतर हो गया। साथ ही ई ए लंब है ए बी पे, ए बी ये दिया हुआ है, ए बी ये नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ए किस पे, ई ए कौन सा हुआ, ये हुआ ई ए बी पे लंब है, और बी ई एफ दिया हुआ है 55 डिग्री, और एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, आसान है, परेशानी नहीं होगा। चलिए तो यहां से चलते हैं और देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर दिया हुआ है ना, तो हम यहां से बोल सकते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर सी डी का है ना, ए बी समानांतर सी डी का है, और सी डी समानांतर है इसका ई एफ का, सी डी समानांतर है ई एफ का, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते क्या कि इसलिए तो ए बी भी समांतर, ए बी सी डी के सी डी, तो ए बी समांतर ई एफ का भी हो जाएगा, ठीक है, ए बी समानांतर ई एफ का हो जाएगा, है ना। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो आपको बेटर रहेगा। देखिए कैसे, इसको ऐसे लिख, ए बी समांतर सी डी है, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। दूसरा सी डी समानांतर है ई एफ के, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर हो जाएगा किसके, ई एफ का, है ना। देखिए दोनों तरफ आप अगर इसको ऐसे कर दीजिए, अगर पहले हम ई एफ लिख देंगे सी डी, तो दोनों का आप कर सकते हैं ए बी, है ना, ए बी सी डी के समांतर, सी डी ई एफ को, ए बी और ई एफ भी समांतर, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है क्या, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और बाकी पार्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से इसको नीचे कर देते हैं, दिया हुआ। अब यहां से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ई ए दिया हुआ है, लंब है ए बी पे, और बी ई एफ आपको 55 डिग्री दिया, ठीक है, 55 डिग्री दिया। चलिए तो अब आप ध्यान से देखिए, एक अगर सी डी और ई एफ समानांतर है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, और ये लाइन देखिए तो तिरछी है, आपको दिख रहा होगा ये लाइन तिरछी है, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसको अंतःकोण का योग नहीं हो जाएगा, दोनों एक की तरफ है, इस दोनों को आपको समझ में आया होगा। तो आप बोल सकते हैं चूंकि यहां से, चूंकि सी डी समानांतर है ई एफ के, सी डी समानांतर है ई एफ के, तो इसलिए आप बोल सकते हैं y प्लस 55 डिग्री, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और इसको बोलेंगे अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। तो यहां से आपको y का मान कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस का 55, तो y का मान 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 3, और 135 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया, 135 डिग्री, एक तो निकाल लिए, है ना, एक 10 में से 5 5 और 7 2, 125, गलती हुआ 125 डिग्री, ठीक है, y हो गया। अब आपको x निकालना है, देखिए x भी आसानी से आपको दिख जाएगा। देखिए ए बी और सी डी समानांतर, और ये लाइन क्या बोले, ई, जो ये लाइन हम आगे एक्सटेंड किए हैं, ये वाला क्या है, आपको देखिए ये तिरछी रेखा है, मतलब तिर्यक है, तो इसके देखिए, इसके मतलब सेम साइड, मतलब या तो इधर देखिए, इधर तो देखना नहीं है, इसके नीचे देखिए, नीचे, और इसके बाद देखिए सेम साइड में आपको दिखेगा कि इसी के इस साइड y है
और इसके इस साइड x, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत कोण। तो आप बोल दीजिएगा, यहां से पहले लिख लीजिए AB समानांतर है CD के, तो लिखेंगे चूंकि AB समानांतर है CD के, इसलिए आप बोल सकते x इजिकल टू वाई हो जाएगा, है ना। x इजिकल टू वाई, आपको बताए कि कैसे हुआ x इजिकल टू वाई, क्योंकि ये दोनों क्या हुआ, संगत कोण, संगत कोण, ठीक, संगत कोण। और संगत कोण तो आपस में बराबर होता है, और y तो आप निकाल चुके हैं, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको z निकालना है। अब बाकी पार्ट तो आप समझ गए, बाकी जो फिगर गंदा किए हैं उसको आपको हटा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको समझा पाए, ठीक है। अब देखिए z निकालना है, तो आप इस पे फोकस कीजिए। AB और EF तो हम पैरेलल कर लिए यहाँ से, है ना, समीकरण 3 से, इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3 से, समीकरण इसको 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये है, तो फिर से ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 डिग्री होगा। ये तो दिया हुआ है 90, और ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, z प्लस कितना दिया हुआ 55, तो यहाँ से हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, है ना। और समीकरण 3 से हम लोग क्या निकाले हैं, AB समानांतर EF, AB समानांतर EF। तो यहां से आप बोल सकते क्या, यहां से हम बोल सकते हैं कि BAE, कोण BAE, कोण BAE प्लस, यहां से बोल सकते हैं हम क्या, AEF, कोण AEF, AEF इजिकल टू आ जाएगा 180 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों, या अंतः कोण भी लिख दीजिएगा, तब भी आपका करेक्ट होगा, तब भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, अंतः कोणों का। तो BAE तो दिया हुआ है, ये कितना, 90 डिग्री, और इधर कितना लिखेंगे, Z प्लस 55, ये तो पूरा एंगल का बात हो रहा है, Z प्लस 55, तो 90 प्लस Z प्लस 55, ये है 90, और AE कितना है, Z प्लस 55 डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से Z 90 और 55 जोड़ देंगे तो 9 5 14, तो प्लस का 145 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 145, तो Z का मान कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, है ना, Z का मान कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से Z भी निकाल दिए, X भी निकाल दिए, X और Y तो दोनों समान ही हुआ, है ना, क्लियर हुआ होगा आपको कॉन्सेप्ट, आपको अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद नया चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, साथ में साथ त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज अब करवाएंगे। त्रिभुज उससे पहले जितना भी बेसिक पॉइंट होगा वो डिस्कस करेंगे परिचय में दे करके, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज जैसे जैसे ये मतलब चैप्टर करवाना और बाकी भी चैप्टर उसी दे, पहले बेसिक क्लियर करेंगे तब आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।